Hello students, a very good morning to all of you. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और लॉकडाउन में अपना और अपनी फैमिली का पूरी तरह से ख्याल रखते हुए स्टडी को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। पर्सनली मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लॉकडाउन या अपनी सावधानी को कम मत करिएगा, कहीं जाइएगा मास्क जरूर पहनिएगा, सैनिटाइजर से अपने हाथों को रेगुलरली धोते रहिएगा। बिकॉज इफ लाइफ इज देयर, यदि जिंदगी है तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर को। फर्स्ट ऑफ ऑल उन सभी छात्रों का स्वागत है जो चैनल पे नए हैं और जो चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब न किया हो स्टार्टिंग में ही आप कर लीजिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ मेरे वीडियो आने में देर हो सकती है पर आपको एक रियल एजुकेशन देंगे। कोई उसमें जल्दबाजी नहीं, स्टेप बाय स्टेप डीपली कंसेप्ट। और नोट्स जरूर आप लोग बना रहे होंगे। सभी लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। हम लोगों का चैप्टर समाप्त होने वाला है। चैप्टर के लास्ट में टोटल एनसीईआरटी के क्वेश्चन और जितने आज तक कंपटीशन में सॉलिड स्टेट से न्यूमेरिकल पूछा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को मैं सॉल्व करा दूंगा। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज का क्लास। उम्मीद है तैयार हैं आप लोग? जी, स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में आपको कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल हैविंग क्यूबिक स्ट्रक्चर, यानी जानते हो कैलकुलेशन यानी निकालना, क्यूबिक यानी घनीय संरचना, घनीय संरचना युक्त क्रिस्टल के घनत्व की गणना। तो अपने दिमाग तक बात जाने दो, केवल हेडलाइन सुनकर आगे नहीं बढ़ना है। क्या निकालना है हमें? क्यूबिक संरचना का घनत्व, डेंसिटी। तो पहले अपने आप से ही सवाल कर लो, डेंसिटी क्या होता है? एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना डेंसिटी के लिए। डेंसिटी यानी घनत्व। बार बार हिंदी लिखने का जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, एक बार आप सीख जाएंगे। मास यानी द्रव्यमान, वॉल्यूम यानी आयतन। मास किसको बता रहा है? द्रव्यमान। हम आपको कहते हैं केवल यही एक फॉर्मूला याद रखो, सब कुछ हो जाएगा। क्वेश्चन ने बोला डेंसिटी निकालना है, आपको पता है डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। किसी का भी निकालना हो तो क्यूब का निकालना है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है। अगर स्टूडेंट्स ये हमारा क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो एक क्यूब क्यों ना हम लोग बना लें। देखो पढ़ाई वो होनी चाहिए ना जिसको तुमने सुना तो दिल से आवाज आए कि हाँ यार किसी ने मुझे पढ़ाया है, किसी ने मुझे ज्ञान दिया है, वो एजुकेशन। क्यूब है, कितने पॉइंट्स होंगे? लेटेस्ट पॉइंट 8 होते हैं, तभी एक क्यूबिक स्ट्रक्चर हमारा बन गया। अब तक तो आदत हो गया होगा। क्या क्या इस क्यूब के बारे में आप जानते हैं? एज ऑफ क्यूब यानी घन के कोर की लंबाई। हम किससे दिखा रहे हैं? ए से दिखा देते हैं। जब एज ऑफ क्यूब ए है, कोर की लंबाई, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा। ये दो बातें तो फिक्स है। अभी क्या कंसेप्ट है मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। जो आप पहले से जानते हो मैं उसे डिस्कस कर रहा हूं।
ये दो बातें। घन की भुजा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम कोई नर्वस नहीं होना। क्यूब का मतलब घन, घन की भुजा अगर ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो आयतन कितना हो जाएगा? 1 अब मैं आपसे कहता हूं कि हमें निकालना है क्रिस्टल का घनत्व, यानी डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। तो सिंपल ये हो जाएगा मास ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल बटा में वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो कंसेप्ट क्या कहता है? हमें ऊपर मास रखना है, नीचे वॉल्यूम, जो मैंने यहां पर आपको बताया। इसके बाहर कोई कंसेप्ट नहीं जाएगा। बस जरूरत है आप कैसे चीजों को समझते हैं। तो अब हमारा पूरा फोकस किसके ऊपर होगा? क्योंकि देखो, हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो पता चल गया, हमें घन का आयतन पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, पर मास हमें निकालने आना चाहिए। तो समझते हैं कि कैसे हम मास निकालेंगे, क्या कंसेप्ट उसके लिए हम लोग देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये देखते हैं कि आखिर क्यूब का डेंसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आप इस बात पे ध्यान रखिएगा, केवल ये फॉर्मूला आपको समझना है। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। हम किसका डेंसिटी निकाल रहे हैं? क्रिस्टल का घनत्व। तो मास ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल घनीय एकक कोशिका का द्रव्यमान बटा में क्या लेना होगा? आयतन, घनीय एकक कोशिका का आयतन। पर आप कॉमन सेंस लगाओ ना। क्या कॉमन सेंस? यार, क्यूबिक यूनिट सेल कितने प्रकार का था? आपको साधारण इकाई सेल पढ़ाए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ाए, फिर आपको फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ाए, एससीसी, एफसीसी, फिर आपको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ाए, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, बीसीसी। तो क्वेश्चन अराइज होता है, क्या सभी का घनत्व बराबर होगा? नहीं, जिसमें परमाणु ज्यादा होंगे उसका घनत्व सबसे ज्यादा होगा। आपको बताए थे सबसे ज्यादा भरा कौन है? एफसीसी भरा है। तो आप ऐसे ही देख लेते हैं कि कोई आपसे पूछ दे, मान लो कंपटीशन में कोई आपसे क्वेश्चन करे कि इकाई सेल का घनत्व किस बात पर निर्भर करता है, तो आप बोलेंगे किसी भी इकाई सेल का घनत्व, किसी भी यूनिट सेल का डेंसिटी इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि वो यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है। यानी मैं यहाँ पर एक और बात आपसे जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि डिटेल में ना पढ़े तो ना आपको आनंद आएगा ना हमें आनंद आएगा। यूनिट सेल टाइप्स हिंदी में लिखने का जरूरत नहीं। यूनिट सेल का मतलब एकक कोशिका, टाइप का मतलब प्रकार। तो अगर मैं यहां पर लिखूं नंबर ऑफ एटम्स, जरूरत पड़ेगा जिसको हम जेड से दिखाते हैं। अगर साधारण इकाई सेल है, सिंपल एकक कोशिका, जिसे हम शॉर्ट में एससीसी कहते थे, इसमें परमाणु कितना था? 1। अगर अंतः केंद्रीय है, बॉडी सेंटर्ड, जिसे बीसीसी कहते थे, 2 परमाणु। अगर फलक केंद्रीय है, फेस का मतलब फलक, जिसे हम शॉर्ट में एफसीसी कहते थे, तो कितना आया? 4 आ गया। अब इस बात को याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, न्यूमेरिकल में मदद मिलेगा
न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय ये बड़ा हेल्पफुल है। एससीसी के लिए जेड का वैल्यू 1, बीसीसी के लिए 2, एफसीसी के लिए 4। पुराने लेक्चर्स देखते रहना, आसान हो जाएगा। पर हमें निकालना है डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, यानी 2 सवाल का जवाब हो गया। पहला, किसी क्रिस्टल का घनत्व किस बात के ऊपर निर्भर करेगा, या खुद सोचो ना, इस बात पर निर्भर करेगा कि उसमें परमाणु कितना है। और परमाणु किस बात पर निर्भर करेगा? परमाणु इस बात पर निर्भर करेगा कि वो एससीसी है कि बीसीसी है कि एफसीसी है। तो समझते हैं। अब यहां पर मेरा मेन काम है मास ऑफ वॉल्यूम हमें पता चलेगा। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? a क्यूब हो जाएगा, ये हमें पता है। मास निकालना है। अब बार बार हिंदी नहीं लिखेंगे, आप समझ लेना। मास का मतलब घनीय एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान। एक साथ बना दी, कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो हिंदी वीडियो वाले कहोगे सर इंग्लिश से बोलते रहते। मास ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। मैं चाहूंगा आप खुद सोचिए और बताइए, मास ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो देख लो, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, यानी कितना परमाणु उसमें उपस्थित है उसकी संख्या के ऊपर। एक परमाणु है, 2 है, 3 है, उसकी संख्या के ऊपर निर्भर करेगा। यानी जेड की वैल्यू, सवाल यदि साधारण बोलेगा तो जेड का मान 1, बीसीसी बोलेगा 2, एफसीसी बोलेगा 4। और आपको जब परमाणुओं की संख्या पता चल गई तो एक परमाणु का द्रव्यमान निकाल लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 एटम, यानी मास ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। ये ऊपर वाला हिस्सा निकाल रहे हैं, तभी ना ये पूरा फॉर्मूला बनेगा। वॉल्यूम तो हमें पता है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या और एक परमाणु का द्रव्यमान। लीजिए हिंदी में लिख दी। बैच में तो कभी लिखते नहीं थे, चाहे हिंदी मीडियम बैच हो या इंग्लिश मीडियम, पर ये एक अलग प्लेटफॉर्म है, हर तरह का छात्र है। एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या। तो अब हमें स्टेप बाय स्टेप देखो, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम निकाल चुके, मास निकालना था। मास में हमें जेड का वैल्यू पता है, एक एटम का निकालना है। तो थोड़ा सा डेरिवेशन बढ़ाया जा सकता है, इसलिए मैं इस तरह से लाइनें खींच के क्लियर कर दे रहा हूं कि कंफ्यूजन ना हो। तो आप सोचिए, आपको मोल कंसेप्ट में पढ़ाए थे एक एटम का मास कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको यह बताया जा चुका है कि एक एटम का मास कैसे निकलेगा। मान लीजिए मास ऑफ 1 एटम को आप स्मॉल m कहते हैं। अब हमारा मेन काम है स्मॉल m का वैल्यू निकालना। मास ऑफ 1 एटम, एक परमाणु का द्रव्यमान। आपको फॉर्मूला बताए थे मोल कंसेप्ट में, जो लोग ना जानते हैं वो जान जाए। एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक का मतलब परमाणु, मास का मतलब द्रव्यमान। पूरे लेक्चर को देखना, बहुत आसान होने वाला है। एटॉमिक मास को एवोगैड्रो संख्या से भाग दे दीजिए। एवोगैड्रो संख्या, n का मतलब नंबर, a का मतलब एवोगैड्रो संख्या, या दूसरे शब्दों में एटॉमिक मास एवोगैड्रो संख्या 6.022 10 की पावर 23 होता है। लीजिए यहाँ पर लिख दिए
n का मतलब नंबर, a का मतलब एवोगैड्रो नंबर, आप जानते हैं। अगर परमाणु का, एक परमाणु का, मेरी बात याद रखना, क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, अगर एक परमाणु का भार पूछे तो परमाणु द्रव्यमान को एवोगैड्रो संख्या से भाग दे, 6.022 गुणे 10 की पावर 23। अगर अणु का भार पूछे, मॉलिक्यूल का, तो मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दीजिए एवोगैड्रो संख्या से, 6.022 10 की पावर 23। यानी अब आप देखिए, फिर से बैक चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब पता है a क्यूब, डेंसिटी निकालना है, मास बटा में वॉल्यूम, वॉल्यूम पता था, मास नहीं पता था। तो z का वैल्यू, मास के लिए हमें फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ एटम, एक परमाणु का द्रव्यमान। z का वैल्यू हमें पता है, एक परमाणु के द्रव्यमान का, ये फॉर्मूला आ गया। तो यहां से अब हम कह सकते हैं कि मास ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, मास ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपली ये z हो जाएगा। अगर मैं एटॉमिक मास को, लीजिए मैं यहां लिख देता हूं, कंफ्यूजन ना हो, एटॉमिक मास को कैपिटल M से सूचित करो तो मास ऑफ वन एटम था z, एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, यानी z गुणे कैपिटल M बाई Na। ये क्या निकल कर आ गया, मास ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। जो लोग नोट्स बना रहे होंगे, ये फॉर्मूला है, आप साथ साथ समझते हुए पहले समझ लेंगे, उसके बाद नोट्स बनाना होगा। उसी सीक्वेंस में वीडियो को रोककर या उसका स्क्रीनशॉट लेकर हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स नोट्स बना सकते हैं। अब मुझे वॉल्यूम भी पता है, मास भी पता है, तो डेंसिटी निकल जाएगा। यहां पर आते हैं, मुझे वॉल्यूम पता है a क्यूब होगा और मास हमें यहां से पता चल गया, तो फॉर्मूले में रख देते हैं कि क्या वैल्यू आती है। अब स्टूडेंट्स मैं इसे यहां पर लाता हूं, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। आपको बता दें, या तो इसको रो से सूचित कर देंगे या डी से सूचित कर देंगे, कंफ्यूज मत होइए। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, मास आपको पता है, ये आया मास Z M बाई Na, फॉर्मूला वही चल रहा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब। तो स्टूडेंट्स यहां से फॉर्मूला बन गया, या रो बोलो या डी बोलो, ये किसके बराबर है, Z M बाई Na गुणे 1 बाई a क्यूब। तो ये हमने क्या निकाल लिया, किसी दिए गए क्रिस्टल के घनत्व का सूत्र। अब आप जानते हो, अगर साधारण इकाई सेल हुआ, अगर साधारण इकाई सेल हुआ फॉर SCC, Z का मान कितना रख दोगे, 1। अगर BCC हुआ तो Z बराबर कितना हो जाएगा, 2। और यदि FCC हुआ तो Z बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मैंने ये यहां भी बताया है। अब इसमें कुछ और बातें चलती हैं कि यदि, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, सब लोग कभी न्यूमेरिकल में कंफ्यूजन नहीं होगा। जो डेंसिटी हम लोग निकालते हैं
जो डेंसिटी हम लोग निकालते हैं वो इस आधार पर निकालते हैं कि डेंसिटी ग्राम में निकाली जाती है, जो इसका कंसेप्ट है। पर अगर कई बार नॉर्मली जो डेंसिटी निकलती है वो ग्राम में आती है, और कोई आपसे बोले डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, मैंने बोला मास को अगर ग्राम में लोगे तो निश्चित रूप से लंबाई को सेंटीमीटर में लोगे। यूनिट्स पे ध्यान देना स्टूडेंट्स। अगर मास को ग्राम में लोगे, सीजीएस पता है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अगर मास ग्राम में ले लिए तो वॉल्यूम यानी लेंथ को सेंटीमीटर में लेंगे तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो जो डेंसिटी है सामान्यतः उसका मात्रक ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में निकाला जाता है। तो पर आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, जितने क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें आपको ज्यादातर कंसेप्ट स्टूडेंट्स एसआई यूनिट्स में दे देता है। अगर मान लीजिए आपको कह दे यदि एज ऑफ क्यूब कितना बोल दे, ए पिकोमीटर। ध्यान दीजिएगा, यानी इकाई सेल के भुजा की लंबाई किसमें दे दिया, पिकोमीटर में। तो जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको घबराना नहीं है, बस अपने ऊपर बिलीफ रखिएगा कि यार फॉर्मूला तो मुझे एक ही पता है। बुक्स में 2-3 फॉर्मूले दिए, कुछ बुक्स में कुछ बुक्स में कुछ। आप केवल इस फॉर्मूले को याद रखें। जी हाँ, बिलीव करिए, इस फॉर्मूले को सारा कुछ सॉल्व हो। आपको यदि डेंसिटी एज ऑफ क्यूब कितना दे दिया, कोर की लंबाई 1 पिकोमीटर। आपको पता है 1 पिकोमीटर बराबर 10 की पावर -12 मीटर होता है। 1 मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर या 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। 1 पिकोमीटर को मीटर में बदलोगे 10 की पावर -12 मीटर, सेंटीमीटर में बदलोगे 10 की पावर -12 मीटर में कितना, 100, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। किसके बराबर, 1 पिकोमीटर का मान। अब आप क्वेश्चन करते हुए ए के वैल्यू को सेंटीमीटर में बदल दीजिए, यानी अब एज ऑफ क्यूब कितना हो गया। आसान है स्टूडेंट्स, एज ऑफ क्यूब ए पिकोमीटर था ना, तो इस पिकोमीटर की जगह ए गुणे 10 की पावर -10 सेंटीमीटर आपने लिख दिया। अब आपने इतना कर दिया तो अब आप इस फॉर्मूले पे आ जाइए। यहां से डेंसिटी, देखिए जगह का प्रॉब्लम हमेशा से होता है, बस आप लोग सीक्वेंस को प्रॉपरली देखते जाइए, चीजें बहुत आसान होने वाली हैं स्टूडेंट्स। यहां से डेंसिटी D बराबर जेड एम बटा में एवोगैड्रो संख्या Na, इतना मान होता है। ये ए क्यूब ना, तो यहां से ए आपको दे रखा है तो आप फॉर्मूला जेड एम बाई एन ए क्यूब की जगह अगर 1 पिकोमीटर में दिया 10 की पावर -10 क्यूब हो जाएगा। जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं, यहां से डी जेड एम बटा एन ए का तो ए क्यूब हो गया, ए का तो ए क्यूब हो गया स्टूडेंट्स, पर जैसे ही वो ए क्यूब हुआ 10 की पावर -10 कितना हो जाएगा, 10 की पावर -30। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आपको मास ग्राम में दिया, मास का वैल्यू ग्राम में दिया,
तो ऑब्वियस है ए का वैल्यू आप सेंटीमीटर में करोगे, ये आंसर आ जाएगा। यानी ये डेंसिटी का फॉर्मूला किसको बताएगा? सीजीएस को बताएगा। और अगर आप चाहें कि तो यहां पर जो यूनिट्स आप लिखिएगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान दीजिएगा वहां पर यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर हम आपसे कहें कि आप एसआई यूनिट्स की बात करें फॉर एसआई सिस्टम, आपको पता है मास किसमें होगा? केजी में। और जो लंबाई है किसमें होगी? मीटर में होगी। तो अगर ऐसा होगा तो अब आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं होगा, सीधे डेंसिटी या रो बराबर जेड एम बाई एन ए बटा में ए क्यूब। यूनिट्स क्या हो जाएगा? मास केजी प्रति मीटर क्यूब। ये फॉर्मूला किस में आ गया? एसआई पद्धति के लिए आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से टोटल कंसेप्ट को समझ लो। बहुत न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसके ऊपर, कंपटीशन में बहुत बार पूछता है। बहुत ज़्यादा बेसिक से मैंने लिया, आपको भी तो मिलना चाहिए ना यार। अगर तुम मुझे अपना आधा घंटा दे रहे हो, 1 घंटा समय दे रहे हो, अगर मैं तुमको नहीं सिखा पाया तो पढ़ाने का क्या लाभ? तो पूरा वीडियो देखा करो। घनीय संरचना युक्त क्रिस्टल के घनत्व की गणना। आपने क्यूब बना लिया, क्यूब की भुजा यानी इसका 4a, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब होगा। मैंने आपको बताया था जब जब डेंसिटी की बात हो आपके दिमाग में जाए कि मास बाई वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल का घनत्व, मास ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल बटा में वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, यही ना होगा। तो अब तुम सोचो कि यार सवाल करने से पहले मुझे वॉल्यूम तो पता हो गया, ए क्यूब हो गया। क्वेश्चन आपको ए का वैल्यू देगा, 99% केस में देगा, घबराना मत। ए का वैल्यू दे देगा, ए क्यूब हो जाएगा। पर याद रखना अगर पिकोमीटर में देगा तो मीटर में बदलोगे, उसको सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि सर ने बताया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अधिकांश सवालों में डेंसिटी क्यूब का ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में यानी सीजीएस में करते हैं। तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, हमें वॉल्यूम पता चल गया। इस डेंसिटी का वैल्यू जिसको या तो डी से सूचित करेंगे या तो रो से, ये मास वॉल्यूम पता चल गया। अब क्या निकालना है? मास ऑफ क्यूबिक यूनिट से। पूरा एनर्जी लगा देते हैं मास निकालने में। पर मैंने आपको बताया उससे पहले कि यूनिट सेल का टाइप्स हमें पता होना चाहिए। यूनिट सेल किस टाइप का है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं। साधारण इकाई सेल में 1 होगा, बॉडी सेंटर में 2 होगा, एफसीसी में 4 होगा। यानी जेड का वैल्यू हमें पता चल गया। तो मास ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, मास ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल या डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि मेरा यूनिट सेल एफसीसी है, बीसीसी है या क्या है। तो उसमें कितने एटम, नंबर ऑफ एटम जेड, और एक एटम के भार से गुणा कर दीजिए तो मास आ जाएगा। यानी यूनिट सेल में कितना परमाणु है, 1 परमाणु है या 4 परमाणु है या 6 परमाणु है, जो भी है उसमें उसकी संख्या में 1 परमाणु के भार से गुणा कर दीजिए तो मास आ जाए। आप ऐसे सोचो ना, मैं बोलूं किसी बॉक्स में 10 मार्कर रखे हुए हैं तो आपसे बोले कि टोटल भार कितना होगा। मार्कर की संख्या 10 और उसमें 1 मार्कर के भार से गुणा करना, यही कंसेप्ट।
अब स्टूडेंट्स, एक परमाणु का भार निकालने का फॉर्मूला बताया, मास ऑफ वन एटम, एटॉमिक मास बाई Na। Na का मतलब होता है एवोगैड्रो संख्या। एटॉमिक मास को हम किससे दिखा रहे हैं? कैपिटल M से। अब मास ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल देख लो, ये Z था, ये Z था स्टूडेंट, लिख दिए। और यहां से जो स्मॉल m का वैल्यू आया M/Na, ये फॉर्मूला। अब आप सोचिए, आपको ऊपर वाला वैल्यू पता चल गया, नीचे वाला वैल्यू पता चल गया। तो ऊपर वाला जो वैल्यू है वो आप यहां पर रख दीजिए, नीचे वैल्यू रख दीजिए, आपका सीधे फॉर्मूला ये बन जाएगा। मैंने बोला कि यदि आपको भार केजी में लोगे तो कोर की लंबाई मीटर में होगा। ये कौन सा पद्धति हो गया? SI पद्धति। पर मैंने आपको ये भी बताया कि अधिकांश सवालों में डेंसिटी को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में यानी CGS में निकाला जाता है। तो आप अधिकांश क्वेश्चन में क्या करोगे या न्यूमेरिकल्स करते समय क्या करोगे? एज ऑफ क्यूब यदि मान लो 1 पिकोमीटर दिया तो पिकोमीटर को मीटर में बदले आप, मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलोगे, 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो यहां से एज ऑफ क्यूब A गुणे 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, D बराबर क्या हो जाएगा? Z गुणे M/Na गुणे 1/A क्यूब होता है। समझते जाना, A क्यूब का वैल्यू रख दोगे, यानी मास किस में हो गया? ग्राम में, और H का लंबाई सेंटीमीटर में, तो आयतन सेंटीमीटर क्यूब। ये फॉर्मूला किसको बताएगा? CGS को। ये किसको बताएगा? SI पद्धति। 99% न्यूमेरिकल में आपका यही कंसेप्ट चलेगा, ये आपको माइंड में रखना है। अब स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट के ऊपर ये फॉर्मूला हो गया, इसे आप लोग पढ़ेंगे, नोट करेंगे। जैसे ही ये वीडियो डालेंगे, अगला वीडियो आपका न्यूमेरिकल्स के ऊपर होगा, जिसमें NCERT के न्यूमेरिकल्स और एक और कंसेप्ट होता है, हो सके तो पढ़िएगा, एक छोटा सा होमवर्क दे देते हैं। वो कंसेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सेल, यानी नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना है किसी मेटल का, किसी धातु का भार दे देगा। मान लो आपको बोल देगा धातु का भार W ग्राम है, उसमें आप यूनिट सेल की संख्या बताइए, कैसे निकालेंगे उसको मैं अगली क्लास में डील करूंगा, और इस कंसेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल्स को डील करूंगा। तब तक के लिए आपके लिए होमवर्क होगा, आप नोट्स बनाइएगा, बेहतर तरह से आप समझिएगा। एक बार समझने के बाद बिना देखे आप इस डेरिवेशन को सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से पूछता है। तो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू स्टूडेंट।